इमरान खान साहब के वकला हजरात अप्रोच कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ को। ICJ की जुरिस्डिक्शन बनती है इंडिविजुअल का केस लेने की। उसके बाद अगर जुरिस्डिक्शन बनती है तो फिर इमरान खान साहब के वकला हजरात की प्ली क्या होगी, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डिफेंस क्या होगा, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर कोई फ़ैसला ICJ दे देती है तो क्या वो बाइंडिंग होगा पाकिस्तान के ऊपर या दूसरी पार्टी के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कमरान इलियास राजा लॉ चैम्बर। तो ख़बर आई है कि इमरान खान साहब के वकला हजरात अप्रोच कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ को, और जब ये ख़बर हो तो फिर हमारा काम ये बनता है कि हम उसके ऊपर अपना कानून के मुताबिक एनालिसिस पेश करें। अब इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो बड़े सिंपल से हैं कि क्या ICJ की जुरिस्डिक्शन बनती है इंडिविजुअल का केस लेने की। उसके बाद अगर जुरिस्डिक्शन बनती है तो इमरान खान साहब के वकला हजरात की प्ली क्या होगी, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डिफेंस क्या होगा, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर कोई फ़ैसला ICJ दे देती है तो क्या वो बाइंडिंग होगा पाकिस्तान के ऊपर या दूसरी पार्टी के ऊपर। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी में। और उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है जो हमेशा होती है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा के नोटिफिकेशंस आपके पास तवातर से आते रहें। तो शुरू करते हैं जी। तो पहला सवाल कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऐसी कोई जुरिस्डिक्शन है कि वो इंडिविजुअल के मैटर ले सके। देखें, यहाँ पे तो दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल कहता है कि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, और दूसरा ग्रुप कहता है नहीं जी, ह्यूमन राइट्स के मामलात हों तो उनकी जुरिस्डिक्शन बन जाती है। जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक हम ये बात कहते हैं कि जब भी दो स्टेट्स के दरमियान कोई कंटेंशन होती है तो वो अप्रोच कर सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, लेकिन वो भी उस सूरत में कि जब दोनों स्टेट्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाना चाहती हों। अगर एक स्टेट जाना चाहती है दूसरी नहीं जाना चाहती तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। दूसरी बात इसके अंदर आ जाती है इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है तो क्या इनके ऊपर ऑटोमेटिकली ये रूल अप्लाई हो जाएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान पे बनेगी। देखें, पाकिस्तान मेंबर तो है ICJ का, लेकिन इन्होंने उनकी कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, कोई ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दी हुई। तो उस केस में क्या होगा कि पाकिस्तान का केस ICJ उसी टाइम सुन सकती है जब पाकिस्तान उसमें डिक्लेरेशन देगा या एग्री करेगा ऑन केस बाय केस बेसिस के ऊपर। अब आगे चलते हैं कि केस चला गया ICJ के पास, तो उसके अंदर प्ली क्या होगी इमरान खान साहब के वकला हजरात की। इमरान खान साहब के वकला हजरात इस बात को चैलेंज करेंगे कि इमरान साहब की सेंटेंस जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कि वो एक सियासी दुश्मनी है, और उसके बाद ये करेंगे कि इसके ऊपर प्रॉपर रूल ऑफ प्रोसीजर अप्लाई नहीं हुआ, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि ये आर्ग्यू कर सकते हैं वो ये है कि इनकी ये इम्प्रिजनमेंट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में है। ये स्पेसिफिकली आर्ग्यू कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR के ऊपर एग्री किया हुआ है, तो उसके अंदर जो राइट्स गारंटीड होते हैं वो हैं राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद द राइट टू अ फेयर ट्रायल, द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन। ये इनकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है इसमें। तो वापस जब हुकूमत की बात आएगी तो हुकूमत उसके ऊपर अपना डिफेंस क्या पेश करेगी। देखिए, हुकूमत कहेगी कि इमरान खान साहब की जो भी कन्विक्शन हुई है वो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लैंड हुई है। इमरान खान साहब की करप्शन के केसेस में अंदर गए हैं और इन्हें सज़ा दी है कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान ने। उसके अलावा अगर देखें, इमरान खान साहब की एक सेंटेंस सस्पेंड भी हुई है लेकिन वो दूसरे केस के अंदर गिरफ्तार हो गए, और ये तो बड़ा अंडरस्टूड लॉ है कि जितने भी आप पे केसेस होंगे उन सब की बेल आपको अलग अलग से लेनी पड़ेगी।
तो वो उसकी बेल नहीं थी और वो उसके अंदर गिरफ़्तार हो गए। अब वो डेफिनेटली वो भी आगे प्रोसेस चलेगा तो मुमकिन है कि उसके अंदर भी उन्हें बेल मिल जाए। तो ये इनका आर्ग्यूमेंट होगा। और फिर इसमें एक बात और आ जाती है कि क्या ट्रायल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो सकता है। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ट्रायल किस तरह होगा? ट्रायल तो आपका लैंड ऑफ लॉ के मुताबिक होता है। जहाँ देखिए, जुर्म आपका अगर पाकिस्तान के अंदर हुआ है तो ट्रायल भी तो पाकिस्तान की अदालतों में होगा ना, क्योंकि वही कानून पाकिस्तान की अदालतों के अंदर लागू है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर बेसिकली आपके ह्यूमन राइट्स के मामला देखे जा सकते हैं, या बिटवीन द स्टेट्स अगर कोई मामला होता है तो वो देखा जा सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि क्या अगर जो फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आता है क्या वो बाइंडिंग होगा हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर? देखिए, अगर तो दोनों पार्टीज़ ने एग्री कर लिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने पे और वहाँ पे उनका केस भी सुन लिया गया और उसके बाद उस केस का अगर फैसला आ जाता है तो वो डेफिनेटली बाइंडिंग होगा। नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की और क्या क्या इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन दो तरह की होती है। एक तो इनकी होती है आपकी कंटेंशंस वगैरह जहाँ पे होती हैं स्टेट्स के दरमियान, उसके हवाले से जुरिस्डिक्शन होती है। और दूसरी जुरिस्डिक्शन उनकी होती है एडवाइजरी रोल, कि कोई भी यूएन या कोई भी स्टेट जो कि मेंबर है वो एडवाइस इनसे ले सकती है और ये एडवाइस देते हैं, लेकिन ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती। ये मतलब एक एडवाइस ही होती है, उस पर अमल दरामद करना ना अमल दरामद करना ये उस मुतलका स्टेट का प्रेरोगेटिव है। और बाकी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि जुरिस्डिक्शन अपनी अस्यूम कैसे करती है आईसीजे, उसके अंदर उसे देखना यही पड़ता है कि क्या दो स्टेट्स जिनके दरमियान तनाज़ा है वो दोनों एग्री करती हैं आईसीजे के पास जाने के लिए, तो इसी तरह इनकी जुरिस्डिक्शन अस्यूम होती है। और बाकी बातें हम कर चुके हुए हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके पास इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। जैसे जैसे कोई ख़बर कानून के मुतल्लिक़ आएगी तो उसके अपना ओपिनियन आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर हम शेयर करेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत जल्दी पेश होंगे आपके पास एक नए व्लॉग के साथ। तो थैंक यू वेरी मच जी।